सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। ऐसे राइटिंग एंड प्रेसिस राइटिंग जो है, ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंदर चांस हैं कि आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आपको एग्जामिनर अगर आपके ऐसे से, आपकी प्रेसिस से अगर वो इम्प्रेस हो जाता है तो आपको 70 आउट ऑफ 70 या फिर 68 67 मार्क्स भी यहाँ पर आपको दे सकता है। सो अगर आप इन दोनों सेक्शंस के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को अगर लेने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपके 65 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, इन दोनों सेक्शंस आउट ऑफ 70, और अगर 30 मार्क्स का जो पैसेज आपका बचता है उसमें से अगर आप 25 मार्क्स वहाँ से निकाल लेते हो तो आप यहाँ 90 नंबर का काम करते हो। अगर आप 65 में से, पैसेज में से अगर 20 नंबर का काम करते हो तो आप 85 नंबर यहाँ पर बना लेते हो। सो जो पैसेज होता है उसको समझना, उसके बेस पर आंसर करना, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मार्क्स उसमें कट हो जाए। बट ऐसे राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग जो है, इसके अंदर आप अपनी राइटिंग स्किल से और साथ में ही कुछ ट्रिक्स को फॉलो कर कर, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप अपने आप को इतना बेहतर बना सकते हो कि एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको नियर अबाउट आपका फुल मार्क्स या फिर 67 65 मार्क्स तक भी आपको दोनों के मिलाकर यहाँ पर दे देगा। सो अब वो ट्रिक्स क्या है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो आप ऐसे राइटिंग करते हो या फिर आप प्रेसिज राइटिंग करते हो और हमें टेलीग्राम जो हमारा चैनल है फनलैंड बाय अनुज एंड फनलैंड बाय अनुज डाउट्स, उस पर सबमिट करते हो, और जब मैं उन्हें चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर कमी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर 40 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग है तो वहाँ पर आपको मन करता है कि भाई 30 मार्क्स ही दिए जाए, ठीक है, या फिर 32 मार्क्स या 33 मार्क्स दिए जाएं। आप उसके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो कि आपको 40 आउट ऑफ 40 या फिर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स है वो यहां पर दिए जाएं। अब वो चीज़ें कैसे अचीव होंगी, वो चीज़ें अचीव होंगी, सबसे पहले आपको तरीका जानना होगा कि ऐसे और प्रेसी राइटिंग जो है इनका तरीका क्या है, कैसे आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे की बात करता हूं तो ऐसे के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अब कोई भी एक चीज़ है हम उसे उठाकर हमारे जो मन में आया वो लिख देते हैं। नहीं, जो भी चीज़ें हैं अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो आपके चांस ज़्यादा है नंबर ज़्यादा मिलने के, ठीक है। सो जो ऐसे होता है ना, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रो, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका बॉडी, एंड थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। सो 3 पार्ट्स के अंदर आपके ऐसे को डिवाइड किया हुआ है। तो आप इस चीज को एज ए ह्यूमन बॉडी भी समझ सकते हैं। जो इंट्रो होता है वो आपकी सबसे पहली फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है, मतलब कि आपका सबसे पहला जो सब चेहरा आपका होता है। जो बॉडी होती है वो आपका यहाँ पर जो आपका मिडल पार्ट हो गया वो यहाँ पर होता है, और जो कंक्लूजन होता है वो आपकी लोअर बॉडी होती है। इस तरीके से एक कंप्लीट जो ऐसे है वो यहाँ पर आप कंप्लीट बनता है, उसे आप एक कंप्लीट फॉर्म में लिखते हो, इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन को डिवाइड कर कर अपने मैटर को, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई है। अब बात करें आगे नेक्स्ट की, तो जो इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है, वो भी फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अगर आपको इंप्रेसिव वे में लिखना है कि पढ़ने वाला जो है भाई वो पढ़ने के बाद बिल्कुल इंप्रेस हो के आपको नंबर दे दे, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले द ओपनिंग स्टेटमेंट, स्पोर्टिंग सेंटेंस और इंट्रोडक्टरी टॉपिक सेंटेंस। इन 3 पॉइंट्स के अंदर आप क्या करते हो, अपने इंट्रोडक्शन को सब पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हो, डिवाइड यहाँ पर आप कर देते हो, ठीक है। अब इन जो ये 3 सब पार्ट्स हैं इनका काम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ एक बार। इनका काम क्या है, यहाँ पर देखिए, एन ओपनिंग स्टेटमेंट दैट अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन। अब सबसे पहले जो आप होता है, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, जो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट है वो क्या होती है कि आप जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, आप अगर वैसे लैंग्वेज में बोलो तो इसको हुक बोलते हैं, ठीक है, द हुक, ठीक है। सो
फर्स्ट नज़र में इसके लिए आप कोट वगैरह जो आप लिखते हो वो जैसे कई बार गांधी जी ने ये कहा, इसके बाद अरिस्टोटल ने ये कहा, अब एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या ये कहा, तो उनके जो कोट वगैरह जो आप लिखते हो वो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट। वहाँ से इम्प्रेस होना आदमी स्टार्ट हो जाता है कि भाई हाँ, बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, मतलब कि जो स्टार्टिंग की आपकी 2 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें जो आपकी 3 लाइन्स है, वो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इन 3 लाइन्स के ऊपर ये भविष्य टिका हुआ है आपके ऐसे का कि वो आगे कितने नंबर लेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप क्वेट्स वगैरह जो होते हैं इनका यूज कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का यूज कर सकते हो। मतलब जितना अच्छा इंप्रेसिव आप बना सकते हो, इन 3 लाइन्स के अंदर सबसे पहले आपको मेन फोकस रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्टिंग सेंटेंस विच लिंक द हुक। अब 3 लाइनें आपने लिख दी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने लिख दी है। मान लो सोशल मीडिया के बारे में लिख दी कि गांधी जी ने कहा था या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आने वाले जो इंडिया होगा उसका जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब ये 3 लाइन बड़ी इंप्रेसिव लगी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपने बातें लिखी, बट उसके बाद आपने वो लिंक से हट गए, उसके बाद आपको कुछ मतलब ही नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कुछ और ही मन में आए वही लिख रहे हो। सो जो सपोर्टिंग सेंटेंस होता है वो सेंटेंस होते हैं जो नेक्स्ट की आपकी 5 से 6 लाइंस होती हैं, जो इन 3 लाइंस को सपोर्ट करती हैं। कि अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम की टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई आपने अगर कोई कोट वगैरह लिखा है, कुछ और चीजें लिखी है, तो उसको सपोर्ट करे आपकी 4 से 5 लाइनें कि सबसे पहले इंप्रेस हुआ। फिर हाँ, जो बातें इंट्रोडक्शन में थी या ओपनिंग स्टेटमेंट में थी, उनको बीच वाला जो सेंटेंस है वो कवर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि भाई उसी के बारे में और उसको रीडर को बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है वो क्या होगा, वो लास्ट की आपकी जो इंट्रोडक्शन की 3 से 4 लाइन, जो लास्ट की 3 से 4 लाइनें होती है, वो यहाँ पर आपके प्योर पर्पज को बता देता है कि आपका जो पर्पज है वो इस पैसेज का क्या रहने वाला है। मतलब कि इंट्रोडक्शन अगर आपका पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पर जो रीडर है उसको सबसे पहले आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा। उसके बाद वो इसको लिंक करेगा कि आखिर में आप कहना क्या चाहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, वो आपके पूरे पैसेज की जो या फिर पूरा जो आपका टॉपिक है उसके पर्पज को बता देगा कि आप आखिर तक, जब तक आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, आप क्या कुछ वहां पर लिखने वाले हैं, क्या कुछ अपने व्यूज एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं 4 लाइन, ठीक है, 3 से यहाँ पर आप स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइनें भी आप मानकर चल सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि 3 लाइन में यहाँ की लेता हूँ, ठीक है, 5 लाइनें मैं यहाँ की लेता हूँ और 4 लाइनें यहाँ की लेता हूँ, 9 3 12, तो 12 से जो 13 लाइनें आपकी स्टार्टिंग की रहने वाली हैं, या फिर आपकी 15 लाइनें जो स्टार्टिंग की रहने वाली हैं, वो डिसाइड करेगी कि आपको 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा या 20 आउट ऑफ 40 यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सो जो आपका मेन फोकस पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी पार्ट आपका होता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, बॉडी पार्ट के अंदर आपको अगर टॉपिक के बारे में मान लो इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, आपको अब मैटर नहीं दिख रहा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहां पर आप कुछ हल्का फुल्का, वैसे तो आपको बेस्ट लिखना है लेकिन इंट्रोडक्शन आपने 200% दे दिया, और बॉडी जो पार्ट है, जो बॉडी वाला जो पार्ट होता है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप 80% भी दे सकते हो, 100% अगर आप नहीं दे पा रहे तो। और जो कंक्लूजन पार्ट है, लास्ट वाला कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, वहां पर अगेन आपको 200% अपना देना होगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके सिर्फ 2 ही चीजों के ऊपर मेन फोकस रखता है। फर्स्ट वन इज आपका इंट्रो एंड सेकेंड वन इज आपका कंक्लूजन, की स्टार्टिंग क्या की और खत्म उस चीज को कैसे कर रहा है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है कि कंक्लूजन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वे के अंदर ही खत्म होना चाहिए, नेगेटिव वे के अंदर आप खत्म नहीं करेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी है,
कुछ लोग ख़त्म कर देते हैं कि भाई वो देश के लिए खतरा बन सकती है, वो आपका विनाश कर सकती है। आपको लास्ट में जब भी आप करोगे, आपको जो भी कंक्लूजन देना है उसका पॉजिटिव फेस दिखाकर ही आपको देना है। नेगेटिव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे के ऊपर भी क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार मैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के एक बार और यहाँ पर आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये तीनों चीजें यहाँ पर काम करेंगी और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के पॉइंट्स है कि क्या सर आपको हर चीज की हेडिंग डालनी हमें जरूरी है, जैसे कि एडवांटेज लिख रहे हैं तो क्या हमें यहाँ पर एडवांटेज 2 डॉट और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट ऐसा लिखना जरूरी है, या फिर जैसे बुक्स में मिलता है पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ आपने छाप दिया वैसे हमें करना है। तो देखिएगा, एक सवाल और साथ में आता है कि क्या हम पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं क्या, या फिर पैराग्राफ के अंदर हमें लिखना होगा। तो देखिए मेन चीज क्या है आपको वो समझनी है। मेन चीज ये है कि अगर ये इंट्रो, यहां पर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन तीनों को अगर मैं लाइन में लिख देता हूं ऐसे 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 और आपको कहता हूं कि इन तीनों चीजों को आप समझकर मुझे दिखाओ, तो आप एक बात बताइए आप क्या करेंगे। आप उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और परेशान होकर करेंगे चलो यार जो भी लिख रखा है छोड़ो, इसे 20 नंबर दो, 40 आउट, खत्म करो। समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको हर चीज को समझने के लिए सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, पैराग्राफ्स को ब्रेक करना पड़ेगा कि भाई यहां तक तो हो, यहां तक तो इंट्रो खत्म हो गया, ओ यहां से अब बॉडी स्टार्ट हो गया और यहां से अब कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। सो ये क्या है, या उसको एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करता है, परेशान करता है और उसी झुंझलाहट के अंदर, उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आपके जो मार्क्स है वो सब कुछ सही होते हुए भी कट जाते हैं। ठीक है, एक यहां पर आपने जो है एक आपने यहां पर हेडिंग डाली इंट्रो और उसके 4 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, सो इन 4 पॉइंट्स को समझना आसान है कि हाँ इसके अंदर ये क्या कह रहा है आपको कि जो आपका इंट्रो होना चाहिए वो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, कि उसमें आप अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए। ठीक है, ये जो होता है ये आपका रोड मैप होता है जो आपके ऐसे के बारे में आपको बताता है एग्जामिनर को। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो मैंने लास्ट आपको पॉइंट बताया था कि जो स्टेटमेंट जो आपके पूरे जो आपका ऐसे है इंट्रोडक्शन के अंदर, उसका एक कंक्लूजन यहां पर आपको प्रोवाइड करवाता है, वो वाला पार्ट यहां पर उसको थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर आपको पॉइंट से समझ में आ गया कि एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रहे हो, और अगला बंदा इसको पढ़कर लगता है कि हाँ इसने 4 पॉइंट्स के अंदर ये बात कहना चाह रहा है और वहां पर वो आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, उसको इजी एक जहां भी उसकी नजरें जा रही हैं वहां पर वो देख रहा है कि उसको सेंटेंस ब्रेक करने की या अपनी तरफ से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो लिख कर आ गए हो, लेकिन उसको 5000 बच्चों की कॉपी चेक करनी है इन सब चीजों के अंदर देखने के लिए कि उसने कैसा लिखा है। अगर वो 5000 बच्चों की कॉपी चेक एक एक बच्चे में अगर वो 2-2 घंटे 5-5 घंटे लगाएगा तो आप सोचो वो कब तक कॉपी चेक करेगा। तो उसको भी चाहिए कि बच्चा जो लिख रहा है वो इतना इंप्रेसिव लिख रहा है, पॉइंट्स के अंदर लिख रहा है कि उसको पढ़ने से ही समझ में आ गया कि एक्चुअल में ऐसे में इसने लिखा क्या है और इसको नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, सो इसलिए पॉइंट्स बनाओ आप, उसके बाद सब हेडिंग्स दो, जो भी चीजें कर रहे हो उसको हाईलाइट करो ताकि एग्जामिनर को अपना दिमाग कम लगाना पड़े और इंप्रेस वो आपसे हो सके और उसी के साथ ही वो आपको मार्क्स भी अच्छे दे सके। ठीक है, सो ये मत सोचो कि सिर्फ पैराग्राफ आपको वहां पर चेप के आना है, आपको एग्जामिनर से नंबर निकालने हैं। नंबर देगा नहीं वो, आपको उसको ऐसा प्रेजेंट करना है कि वो इंप्रेस होके आपको क्या दे सके, नंबर यहां पर दे सके। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पर ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले जो मैं आपको पहले बता चुका हूं सारी चीजें वही हैं, ये आप इनको रीड कर सकते हो कि अटेंशन वो ग्रैब करना चाहिए। इसके साथ ही वो रोड मैप होता है जो आपको बताता है, थीसिस स्टेटमेंट होते हो मेन, मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पूरे जो एस है उसका हाईलाइट होता है कि क्या आप कहना चाहते हो। अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो ये आपके एविडेंस होता है कि वो जो अगर आप प्रेसी लिख रहे हो तो जो आप ऑथर है वो क्या कुछ आपको कहना चाहता है उसके बारे में। उसके बाद आप जो है लॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले आप क्रॉनिकल ऑर्डर्स में लगा सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके अलावा और कुछ आपको यूजफुल लगाने तो वो लगा सकते हो। उसके बाद आप लगा सकते हो हाई टू लो लगा सकते हो, अप टू डाउन लगा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लेस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप बॉडी पार्ट को कितना अच्छे से मेंटेन करके चलते हो, कितना अच्छा आप उसके अंदर लिखते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, एंश्योर दैट सेंटेंस आर प्रेजेंट टू क्रिएट ए गुड फ्लो टू द एसे, और जो आप इसके अंदर लिख रहे हो वो
आपका रिलेटिव होना चाहिए, इंट्रो पार्ट से रिलेटेड, और एक फ्लो में होना चाहिए कि पढ़ने के बाद ये लगना चाहिए कि हाँ आपस में चीज लिंक कर रही है, कि आपने पहले इंट्रो दिया, उसके बाद सम एडवांटेज दे दी, उसके बाद सब डिसएडवांटेज दे दी, उसके बाद कुछ बेटरमेंट्स दे दी कि आप इन डिसएडवांटेज को कैसे आप उनको हटा सकते हो, कैसे बेटरमेंट बना सकते हो। तो ये चीजें पढ़ता हुआ जब आदमी जाए तो उसको लगे हाँ एक प्रॉपर जो स्टोरी है, जो प्रॉपर सेंटेंस है वो यहाँ पर फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद कंक्लूजन की बात करूं, जो है सेक्शन वुड रैप ऑल योर आर्ग्यूमेंट एंड टॉपिक, सभी चीजें कवर होनी चाहिए इसके अंदर, आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आप शुड रिस्टेट द मेन आर्ग्यूमेंट इन ए सिंप्लीफाइड मैनर्स, और जो आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होने चाहिए, सिंप्लीफाइड मैनर्स के अंदर उसको दोबारा से हाईलाइट आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर बस यही तीन चार चीज, इंश्योर दैट द रीडर इज लेफ्ट विथ समथिंग टू थिंक अबाउट, और यहाँ पर जो रीडर होता है वो जब आपके कंक्लूजन को पढ़े तो उसके दिमाग में ये कुछ सोचते, मतलब लेफ्ट विथ समथिंग टू थिंक अबाउट का मतलब कि जब वो आपके पैसेज को, जो आपका ऐसे उसको खत्म करे, तो उसके माइंड में कुछ आपके जो ऐसे उसके बारे में कुछ थॉट्स आए कि हाँ इसने अच्छा लिखा है, या इसके उसको पढ़ने के बाद उसका माइंड भी उस डायरेक्शन की तरफ आगे, उसकी तरफ जो है वो जो कुछ और जो आइडियाज है वो उसके माइंड में फ्लो करने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो यहाँ से आपकी कंक्लूजन पार्ट से निकल कर आती है कि फाइनली जब आप उसको वो जब रीड करेगा या उसको ख़त्म करे तो लास्ट में उसका जो पेन है वो ऑटोमेटिक 40 आउट ऑफ 40 या फिर 30 आउट ऑफ 30 के ऊपर चलना चाहिए। उसके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ जो इसने लिखा है वो यहाँ पर सही लिखा है। और दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप खत्म मत करना। आर्ग्यूमेंट्स आप स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में डाल सकते हो, जो एंड होगी, सबसे लास्ट लाइन होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव एंड होगी, ठीक है। नेगेटिव एंड आपको नहीं करना है, पॉजिटिव मैनर में आपको क्या करना है, अपने ऐसे को यहाँ पर खत्म यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, एंड करना है। सो यहाँ पर बस यही कुछ छोटी सी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे सो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, और साथ में ही चांस बढ़ जाता है कि एग्जामिनर आपके पूरे पेपर में जो पैसेज वगैरह के अंदर भी अगर आपके कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन्स रहती हैं तो वहां भी आपको मैक्सिमम मार्क्स वहां पर दे सके, आपकी चीज़ों को देखकर, आपकी चीज़ों को समझकर, ठीक है। सो ये आप ट्राई करना। अब जो नेक्स्ट होमवर्क मैं आपको दूंगा वो आपको इन्हीं सभी चीज़ों को माइंड में रखकर ही आपको जो ऐसे है या प्रेसी जो है वो आपको इसके ऊपर लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम फनलर्न बाय अनुज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम फनलर्न बाय अनुज डाउट्स ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपको डेली का चैलेंज मिलता है और आप अपने चैलेंज को यहाँ पर सबमिट करवाते हो, आपके काम को चेक करते हैं, आपको मार्क्स और आपका एनालिसिस हम रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पर देते रहते हैं। साथ में सब्सक्राइब कर लो, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, इसके ऊपर भी अपकमिंग जो आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आने वाली है, कुछ अलग से सरप्राइजेज आपको इस चैनल पर अब क्लासेज वगैरह आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।